हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 13 की फर्स्ट एक्सरसाइज 13.1। तो जिसका उसका फर्स्ट सम क्या है, 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर की क्यूब आर जॉइंट एंड टू एंड। हमने क्या किया, 2 क्यूब्स लिए। देखो फर्स्ट क्यूब ये वाला और सेकेंड क्यूब ये वाला, दोनों का वॉल्यूम क्या है, इस क्यूब का वॉल्यूम क्या है 64 सेंटीमीटर की क्यूब और सेकेंड क्यूब का भी वॉल्यूम क्या है 64 सेंटीमीटर की क्यूब आर जॉइंट एंड टू एंड। इनको कैसे ज्वाइन कर रखा है, एंड टू एंड, मतलब इनको आपस में जोड़कर रख दिया। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। अब देखो स्टूडेंट, जब हम 2 क्यूब्स को जोड़ देते हैं तो हमारे पास क्या कौन सी शेप बन जाती है, क्यूबॉइड की। कौन सी शेप बन जाती है, क्यूबॉइड की। अब देखो आपके सामने दिख रही है ना, क्यूबॉइड जैसा लग रहा है ना ये स्टूडेंट्स। देखो अब देखो, सबसे पहले हम इसकी एज की साइड निकाल लेंगे। इसकी एज क्या है, क्यूब की साइड क्या है। सबसे पहले देखो गिवन क्या है स्टूडेंट्स, वॉल्यूम ऑफ क्यूब्स। वॉल्यूम ऑफ क्यूब्स गिवन है ना स्टूडेंट्स, कितना गिवन है स्टूडेंट्स 64 सेंटीमीटर की क्यूब। अब देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, कल बताया था मैंने आपको, क्या होता था, साइड की क्यूब। अब देखो साइड की क्यूब किसके इक्वल है, 64 सेंटीमीटर की क्यूब। अब देखो हम स्टूडेंट्स, हम साइड से इक्वेट करके वॉल्यूम ऑफ क्यूब को क्या निकाल लेंगे, इसकी साइड निकाल लेंगे। देखो 64 किसकी क्यूब है, 4 की। किसकी क्यूब है, 4 की। 4 क्यूब इज इक्वल टू साइड की क्यूब। अब देखो स्टूडेंट्स, साइड कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर। कितनी आ गई स्टूडेंट्स, 4 सेंटीमीटर। अब देखो क्यूब की साइड कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये भी क्या है 4 सेंटीमीटर और ये भी क्या है 4 सेंटीमीटर। 2 क्यूब्स है ना स्टूडेंट, इसलिए हम यहाँ पर भी लिखेंगे 4 सेंटीमीटर और इस क्यूब के लिए भी 4 सेंटीमीटर। और इसकी ब्रेथ भी क्या होगी स्टूडेंट्स, 4 सेंटीमीटर और हाइट भी 4 सेंटीमीटर। आया स्टूडेंट समझ में। अब देखो, अब ये क्यूबॉइड बन गया। अब इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों मिल गई ना हमें स्टूडेंट्स। अब देखो रिजल्टिंग क्यूबॉइड की लेंथ कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर, कितना हो गया स्टूडेंट्स 8 सेंटीमीटर। कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। ब्रेथ कितनी आ गई स्टूडेंट्स, देखो 4 सेंटीमीटर। ब्रेथ कितनी आ गई स्टूडेंट्स 4 सेंटीमीटर और हाइट कितनी आ गई स्टूडेंट्स 4 सेंटीमीटर। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, कल करवाया था ना आपको। सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड, देखो क्या फॉर्मूला था, 2 मल्टीप्लाई LB प्लस BH प्लस HL। यही फॉर्मूला था ना स्टूडेंट्स। अगर कल की वीडियो नहीं देखी तो स्टूडेंट्स जरूर देख लेना, क्योंकि उसके बिना एक्सरसाइज चैप्टर 13 की एक्सरसाइज नहीं सोल्व कर सकते आप। 2 मल्टीप्लाई लेंथ कितनी है स्टूडेंट्स, देखो 8 सेंटीमीटर। लेंथ कितनी है स्टूडेंट्स 8 सेंटीमीटर। ब्रेथ कितनी है स्टूडेंट्स 4 सेंटीमीटर। ब्रेथ अगेन ब्रेथ फिल करो, कितनी है 4 सेंटीमीटर। हाइट कितनी है 4 सेंटीमीटर। हाइट कितनी है 4 सेंटीमीटर और लेंथ कितनी है 8 सेंटीमीटर। सारी वैल्यूज पुट करने के बाद इसको सोल्व करो स्टूडेंट्स। 8 मल्टीप्लाई 4 कितना हो गया स्टूडेंट्स 32 सेंटीमीटर की स्क्वायर। 4 मल्टीप्लाई 4 16 सेंटीमीटर की स्क्वायर। 4 मल्टीप्लाई 8 32 सेंटीमीटर की स्क्वायर। अब सारी वैल्यूज को सोल्व करो स्टूडेंट्स, कितना बन गया देखो इसको, टोटल 32 प्लस 32 64 सेंटीमीटर की स्क्वायर। 64 सेंटीमीटर की स्क्वायर प्लस 16 कितना बन गया 80 सेंटीमीटर की स्क्वायर। अब देखो कितना बन गया ये टोटल 160 सेंटीमीटर की स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया फाइनली, सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। नेक्स्ट हम चलते हैं स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 13.1 के सेकंड क्वेश्चन पर। देखो इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है, ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए होलो हेमिस्फीयर। होलो हेमिस्फीयर, होलो हेमिस्फीयर किसको कहते हैं स्टूडेंट, होलो किसको कहते हैं, होलो हेमिस्फीयर जो अंदर से खाली होवे, एम्प्टी होवे, इनसाइड से क्या हो एम्प्टी, इसको हम क्या कहते हैं होलो हेमिस्फीयर। ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए होलो हेमिस्फीयर। देखो ये वेसल किसकी फॉर्म में है, होलो हेमिस्फीयर की। माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर, किसके द्वारा क्या माउंट किया गया इसके ऊपर, होलो सिलेंडर। सिलेंडर भी क्या है होलो सिलेंडर है। होलो सिलेंडर का मतलब क्या है, एम्प्टी सिलेंडर है। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। देखो स्टूडेंट्स क्या गिवन है, डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर। डायमीटर कितना गिवन है हेमिस्फीयर का 14 सेंटीमीटर। कितना गिवन है स्टूडेंट्स
14 सेंटीमीटर। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर हेमिस्फीयर का डायमीटर 14 सेंटीमीटर है तो डायमीटर का हाफ क्या होता है? रेडियस। डायमीटर का हाफ क्या होता है? डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर कितना गिवन है स्टूडेंट्स? 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स? आप सभी को आता ही होगा ना ये तो। कैसे निकालते हैं, कैसे होता है रेडियस इसका? डायमीटर का हाफ। डायमीटर का हाफ क्या होता है स्टूडेंट्स? रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। तो इसका हाफ कर दो, कितना आ गया? 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर क्या आ गया स्टूडेंट्स? रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। ये देखो, ये क्या आ गया हमारा? यहां से लेके यहां तक स्टूडेंट्स क्या है? रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। अब देखो स्टूडेंट्स, ये भी क्या है हेमिस्फीयर का? रेडियस। रेडियस है ना स्टूडेंट्स, जो सेंटर ये सर्कल की फॉर्म में होता है ना, सर्कल का हाफ होता है स्टूडेंट। तो देखो ये ये सर्कल का सेंटर है, सर्कल के सेंटर से लेके जो साइड को टच करे सर्कल की, वो क्या होता है? रेडियस से होता है। तो ऑब्वियस है हेमिस्फीयर की हाइट भी क्या आ गई? 7 सेंटीमीटर। क्या आ गई स्टूडेंट्स? 7 सेंटीमीटर। अब आगे देखो क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है स्टूडेंट्स? एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। ये पूरी वेसल की हाइट दी हुई है स्टूडेंट्स, कितनी दी हुई है? 13 सेंटीमीटर। कितनी दी हुई है स्टूडेंट्स? 13 सेंटीमीटर। अब देखो ये पूरी हाइट 13 सेंटीमीटर है। पहले ये देखो सिलेंडर का रेडियस क्या होगा स्टूडेंट्स? देखो जो हेमिस्फीयर का रेडियस है वही सिलेंडर का रेडियस होगा, क्योंकि सिलेंडर किसके ऊपर माउंटेड है? हेमिस्फीयर के ऊपर। देखो ये सिलेंडर का भी तो बेस है ना स्टूडेंट। अगर हेमिस्फीयर का बेस है तो सिलेंडर का भी बेस है। तो देखो ये सिलेंडर का भी रेडियस क्या होगा? जो हेमिस्फीयर का रेडियस होगा, मतलब रेडियस ऑफ सिलेंडर किसके इक्वल होगा? रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। रेडियस ऑफ सिलेंडर भी क्या होगा इसका मतलब? 7 सेंटीमीटर। अब देखो, अब स्टूडेंट्स हमें क्या चाहिए? हाइट ऑफ द सिलेंडर। हाइट ऑफ द सिलेंडर कैसे निकालेंगे? देखो ये पूरी वेसल कितने की है? 13 सेंटीमीटर। और हेमिस्फीयर कितने का है? 7 सेंटीमीटर। हेमिस्फीयर की हाइट कितनी है स्टूडेंट्स? 7 सेंटीमीटर। अगर हम 13 में से 7 सेंटीमीटर निकाल दे तो बाकी साइड जो बाकी हाइट बचेगी वो किसकी होगी? ऑब्वियस स्टूडेंट्स सिलेंडर की ही होगी। तो बाकी साइड कितनी बची? 13 माइनस 7 6 सेंटीमीटर। पहले लिखो इसमें हेमिस्फीयर की हाइट। हाइट ऑफ द हेमिस्फीयर। हाइट कितनी है स्टूडेंट्स हेमिस्फीयर की? जो इसका रेडियस है वही क्या इसकी हाइट? 7 सेंटीमीटर। अब क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? हाइट ऑफ द सिलेंडर। हाइट ऑफ द सिलेंडर कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स? टोटल जो वेसल की टोटल हाइट है उसमें से अगर हम हेमिस्फीयर की हाइट माइनस कर दे तो हमारे पास जो बाकी बचेगी वो क्या होगी? सिलेंडर की हाइट। तो माइनस करो, 13 सेंटीमीटर माइनस 7 सेंटीमीटर, कितना बच गया? 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर क्या आ गया हमारे पास स्टूडेंट्स? हाइट ऑफ द सिलेंडर। अब क्वेश्चन के अंदर देखो हमें क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। हमें क्या पता करना है? वेसल का इनर सरफेस एरिया। क्या पता करना है स्टूडेंट्स? इनर सरफेस एरिया। तो कैसे फाइंड आउट करोगे? देखो इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। देखो क्या फॉर्मूला होगा इसके लिए? क्या करेंगे? अब अगर हम देखो स्टूडेंट्स कर्व सरफेस एरिया ऑफ, क्या करेंगे? इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल निकालने, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। अगर दोनों को ऐड कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। ऑब्वियस स्टूडेंट इसका टॉप और बॉटम तो है ही नहीं, क्योंकि होलो सिलेंडर है। टॉप और बॉटम तो होगा ही नहीं, एम्प्टी है जब। तो इसका क्या लिखेंगे हम? कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। कैसे निकले इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल स्टूडेंट्स? कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। अब देखो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट कल स्टूडेंट्स करवाया था, आपको वीडियो के अंदर बताया था। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या था? 2 पाई आर स्क्वायर। क्यों था 2 पाई आर स्क्वायर? क्योंकि देखो स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर था तो हमने उसका हाफ कर दिया था, क्योंकि हेमिस्फीयर स्फीयर का हाफ होता है ना, तो इसलिए क्या बन गया था? 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। सिलेंड्रिकल पार्ट का क्या फॉर्मूला था कर्व सरफेस एरिया का? 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच। अब देखो स्टूडेंट्स इसमें वैल्यूज पुट करो। 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू क्या होती है? पाई स्टूडेंट्स हमेशा ध्यान रखना, पाई क्या होता है? हमेशा कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या होती है? 22/7। क्या होती है स्टूडेंट्स? 22/7। आर कितना दिया हुआ है स्टूडेंट्स? देखो रेडियस ऑफ द हेमिस्फेरिकल पार्ट के क्या निकालना है? देखो स्टूडेंट्स रेडियस ऑफ द हेमिस्फेरिकल पार्ट
ये देखो, ये रहा रेडियस ऑफ द हेमिस्फेरिकल पार्ट 7 सेंटीमीटर, तो इसमें वैल्यू पुट कर दो, 7 × 7। अब यहाँ पर प्लस डालो, 2 × पाई की वैल्यू अगेन स्टूडेंट्स कांस्टेंट होती है, 22/7। रेडियस कितना स्टूडेंट, देखो रेडियस ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, देखो स्टूडेंट्स रेडियस क्या है सिलेंड्रिकल पार्ट का, क्या है देखो 7 सेंटीमीटर, क्या है स्टूडेंट्स 7 सेंटीमीटर। हाइट क्या है, देखो हाइट हमने निकाल ली है ना अभी स्टूडेंट्स, क्या है हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट 6 सेंटीमीटर, कितनी है स्टूडेंट्स 6 सेंटीमीटर। बस अब इसको सोल्व कर लो, 7 के साथ देखो 7 कट हो गया स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी 7 के साथ 7 कट हो गया स्टूडेंट्स। अब हमारे पास क्या बचा, 2 × 22, 2 × 22, देखो अब ये कॉमन है दोनों में, है ना कॉमन स्टूडेंट्स, इसको बाहर निकाल लो। अंदर क्या बचेगा स्टूडेंट 7 सेंटीमीटर, देखो स्टूडेंट 7 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर, यही बचेगा ना स्टूडेंट्स अगर हम 2 × 2 को कॉमन निकाल लेंगे, 2 × 22 को, 2 × 22 कितना होता है स्टूडेंट 44 सेंटीमीटर। अब देखो स्टूडेंट्स अंदर क्या है, देखो 7 + 6 कितना बन गया स्टूडेंट्स, 7 + 6 कितना बन गया स्टूडेंट्स 13 सेंटीमीटर, कितना बन गया स्टूडेंट 13 सेंटीमीटर। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 44 × 13 कितना बन गया स्टूडेंट 572 सेंटीमीटर की स्क्वायर। अब स्टूडेंट सेंटीमीटर की स्क्वायर क्यों लगाया है, क्योंकि हमने क्या निकाला है एरिया। सेंटीमीटर की स्क्वायर लगाना मत भूलना स्टूडेंट, क्योंकि एरिया के लिए स्क्वायर लगाना जरूरी हो जाएगा, वरना आपका हाफ मार्क्स कट हो जाएगा एग्जाम के अंदर। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें।